हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले आम तौर पे जो मुझे शिकायतें मिलती हैं वो ये हैं कि पेट फूला हुआ है, हमें इंडाइजेशन है, हमारे पेट में गुड़गुड़ की आवाज़ें आती हैं, स्किन की प्रॉब्लम है, स्किन डल हो रही है। और सबसे जो यंगस्टर्स, जो हमारी प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है, वो मुझे बोलती है कि हम में एनर्जी नहीं है। अरे भाई, एनर्जी नहीं है तो इसका कोई ना कोई कारण तो होगा ही। आप अच्छा खाते हैं लेकिन खाना शरीर को लगता नहीं है, सिर्फ चर्बी बनती जाती है। इसका कोई ना कोई कारण तो होगा ही। तो इसका एक मेन जो कारण है वो है हमारी जो अंतड़ियां हैं वो साफ नहीं है, हमारे इंटेस्टाइन्स जो हैं वो साफ नहीं है, लेकिन उन्हें साफ करना बहुत ज़रूरी है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ बहुत ही आसान, बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके जिससे कि आप अपने इंटेस्टाइन्स को, अपनी आंतड़ियों को साफ कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी पैसे के और थोड़े से एफर्ट के साथ। लेकिन इसके लिए आपका जो माइंड है वो आपका साथ देना चाहिए, ताकि आप ये जोश करके आप ये करें ताकि आपको फ़ायदा हो और ये जो सारी तकलीफ़ें मैंने आपको बताई हैं ये आपकी दूर हो जाएं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी जो इंटेस्टाइन्स है, हमारी जो अंतड़ियां हैं वो करती क्या हैं। देखिए, हमारी जो इंटेस्टाइन्स है वो एक लंबी ट्यूब है जो हमारे स्टमक से लेके एनस तक जाती है, राइट। इसके तीन मेन जो फंक्शंस है हमारी अंतड़ी के: खाना ट्रांसपोर्ट करती है, खाने को डाइजेस्ट करती है, वहाँ पर डाइजेशन होती है, और एब्जॉर्प्शन होती है। जो आप खाते हैं वो हमारी अंतड़ी ही है जो उसे एब्जॉर्ब करती है, और हमारे बाकी के जो भी हमारी प्रोसेसेस हैं वहाँ वहाँ पर हमारा खाना जो एब्जॉर्ब्ड है वो पहुँचता है। लेकिन अगर आप सोचिए, आप अगर पहले अपनी किचन में थोड़ा सा, आपके किचन में चलते हैं, अगर आप खाना जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, जैसे आपने कोई छिलके किए हैं, केला खाया, केले का छिलका आपने एक लिफाफे में डाला, अपने डस्टबिन में डाला, राइट। बहुत सा खाना बचा हुआ था, आपने डस्टबिन में डाल के रख दिया। 2-3 दिन आप उसे वहीं अगर रखते हैं तो क्या होता है, खाने में पुट्रिफिकेशन होती है, स्मेल आती है, बहुत गंदी फीलिंग रहती है कि कुछ अच्छा नहीं है। लेकिन ज़रा सोचो, अगर ये खाना जो हम खाते हैं अगर हमारी अंतड़ी में बहुत लंबे समय तक पड़ा रहेगा तो क्या होगा, बॉडी में आपके टॉक्सिन्स पैदा होंगे, और यही वो टॉक्सिन्स हैं जो आपकी स्किन को ख़राब करते हैं, कैंसर कॉज करते हैं, मैल एब्जॉर्प्शन होती है, खा तो रहे हैं लेकिन लगता नहीं है, एनर्जी नहीं है, राइट। इनडाइजेशन होगी। तो इसीलिए ज़रूरी है कि जो भगवान ने इतनी सुंदर हमें ट्यूब दी है, इतने प्रोसेसेस वहाँ चल रहे हैं, तो उसको साफ रखने में थोड़ा सा योगदान तो हम भी दें। तो चलिए शुरू करते हैं कि इन्हें साफ कैसे रखा जाए। मूल मंत्र है कि हमें इसको हाइड्रेटेड रखना है। तो उसके लिए हम सबसे पहला जो प्रैक्टिकल टिप देना चाहूँगी कि जब भी आप खाना खाएं, खाना खाने से 1 घंटे पहले आप 1 गिलास एटलीस्ट पानी का पिएं। खाना खाने के बाद आप फिर से 1 गिलास पानी का पिएं। इससे क्लॉगिंग होने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। अब आपने भी सुना होगा, मैं भी ये कहती हूँ कि खाने के साथ आपको पानी ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। लेकिन अब अगर हम ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की बात करें, उसमें भी हम पानी ऐड कर सकते हैं। कैसे? आप नाश्ता करते हैं, उसके साथ आप कोई हर्बल ड्रिंक ले सकते हैं, जैसे तुलसी का पानी है, टर्मरिक का पानी है। तो वो आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करेगा लेकिन आपके खाने को जमने से रोकेगा, ठीक है। फिर हम आते हैं लंच पर। लंच में आप बटर मिल्क ले सकते हैं, लस्सी ले सकते हैं, राइट। तो इससे भी आपका जो खाना है वो हाइड्रेटेड रहेगा, आपकी अंतड़ी में जमेगा नहीं। डिनर के टाइम में हम सूप ले सकते हैं जो कि पानी है, जिसमें बहुत सारा पानी है, तो वो भी आपकी अंतड़ी को साफ करने में, खाना वहाँ जमने नहीं देगा। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा बात ये है कि आपको थोड़ा सा डिटर्जेंट खाना है। आई एम सॉरी, रियली डिटर्जेंट नहीं खाना। डिटर्जेंट, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि फाइबर 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 जो है वो आपके शरीर में डिटर्जेंट का काम करेगा, जो कि आपकी अंतड़ी में क्लॉगिंग नहीं होने देगा। लेकिन जो मैंने पहले पॉइंट बताया कि हाइड्रेटेड रखना ज़रूरी है, आप कपड़ों में धोने के लिए आप कितना भी साबुन डालिए, मैं हर क्लाइंट को यही एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप
कितना भी साबुन डाल दें, अगर आप पानी से कपड़ों को रिंस नहीं करेंगे तो आपके कपड़े साफ नहीं होंगे, आपके कपड़ों में साबुन जमा रहेगा। इसी तरह से कितना भी आप फाइबर खा लीजिए, वो तब तक सही ढंग से काम नहीं करेगा जब तक आप ज़्यादा सही तरीके से और सही मात्रा में पानी नहीं पिएंगे। तो आपको फाइबर खाना है। फाइबर कैसे खाना है? और अगर हम क्लेंजिंग की बात करें तो आपको एक खाना जो है अपने दिन का, उसको आपको फाइबरस रखना है। जैसे कि क्या होगा? वेरी सिंपल, फ्रूट्स जो आपके सीजनल फ्रूट्स हैं, आपको बहुत महंगे फ्रूट्स लेने की ज़रूरत नहीं। आज देखिए आजकल कितना अच्छा कीनू आ रहा है, ऑरेंजेस आ रहे हैं, पपाया आ रहा है। तो एक बोल भर के आप एक टाइम की जो मील है उसको स्किप करके आप ये खाइए। अगर सुबह नहीं खाना चाहते हैं तो आप डिनर में खाइए। अगर फ्रूट नहीं खाना चाहते, ठंड है भाई, तो आप सूप पीजिए। सूप को स्ट्रेन नहीं करना, छानना नहीं है, ताकि उसके साथ आपको जो फाइबर भी मिल जाए, राइट? सो ये बहुत ज़रूरी है कि एक खाने को आप रिप्लेस करें फाइबरस फूड के साथ। 2 चम्मच आपको ईसबगोल लेना चाहिए अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। सो इसके बारे में बहुत ज़रूरी बात, मैंने एक आपको और एक तरीका बताना है जिससे कि आप क्लेंजिंग कर सकते हैं बॉडी की। अब देखिए, आप अगर आपने मन बनाया है कि आपने अपने जो इन तकलीफ़ों से आपको छुटकारा चाहिए, और ख़ास तौर पर वो जो वेट लूज़ कर रहे हैं, वेट स्टैग्नेंट है, प्लेटू स्टेज आ गई है, तो उनके लिए भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगी। क्या बात है वो? आपको सुबह उठना है और अपने आप को ये कहना है कि मैंने आज अपनी आंतड़ी को साफ़ करना है, मैंने अपने कोलन को साफ़ करना है, ताकि इसमें कोई जमाव ना रहे। तो अपने माइंड को आपने प्रिपेयर करना है। सुबह उठकर आप 2 लीटर पानी कम से कम लीजिए, और ल्यूक वार्म वाटर हो, बहुत गर्म पानी नहीं लेना। उसमें आपने उतना नमक मिलाना है जितना कि आपके आंसू का जो टेस्ट रहता है, कहते हैं ना आंसू पी रहे हैं, तो आंसुओं जैसा पानी आपको पीना है अंतड़ी को साफ करने के लिए। तो आपने 2 लीटर पानी लेना है ल्यूकवार्म, उसमें आपने ब्लैक सॉल्ट या आप रॉक सॉल्ट डालिए, हिमालयन पिंक सॉल्ट डाल सकते हैं। तो वो पानी आपने सुबह खाली पेट पीना शुरू करना है। धीरे धीरे पानी पीना है, एकदम से आपको 2 गिलास पानी के नहीं पीने हैं। जितना आप इजीली पी सकते हैं, आप थोड़ा 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 करके पानी को पीते जाएं, और आपको महसूस होगा कि आपके पेट में थोड़ी सी कुछ हलचल सी शुरू हुई है। जब आप पानी पिएं, 10 मिनट के बाद आपको कोई ना कोई एक्सरसाइज करनी है, वरना ये डिटॉक्स आपको काम नहीं करेगा। एक्सरसाइज क्या करनी है आपको? कुछ 15-20 मिनट आप थोड़ा सा टहलिए, जितना आप फास्ट चल सकते हैं आप चलिए। साइड बेंड्स करिए, आप अपने हिप रोटेशंस कर सकते हैं, जिससे कि थोड़ी सी आपको हलचल आपको पेट में दिखाई दे और सुनाई भी दे। तो अगर आपको अर्ज होती है, बॉवल मूवमेंट हो रहा है, तो आप स्टूल पास कर सकते हैं, आप यूरिन पास कर सकते हैं, लेकिन इस प्रोसेस को यहीं बंद नहीं करना। जो बाकी का पानी है उसको आपने धीरे 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 पीते रहना है, जब तक कि आपको लगे कि आपका पेट और अंतड़ी साफ हो जाएगी, राइट? इस प्रोसेस में हो सकता है कि आपको थोड़ी सी वीकनेस लगे, आप इरिटेट हो जाए, अभी मुझे मेरा बॉवल तो क्लीन नहीं हुआ, पेट साफ नहीं हुआ, ऐसा हो सकता है, राइट? सो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान में रख कर चलना है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ी पेशेंस रखें। तो धीरे धीरे, अगर आपका पेट साफ उतना नहीं भी होता, लेकिन आपको इस प्रोसेस को चलाते रहना है। और बाकी का जो दिन है उसमें आपको कोशिश करिए कि आप उसमें कोई पैकेज फूड ना खाएं, राइट? जैसे कि आप आटे से बनी हुई चीज़ ना खाएं, वो आप थैली में लाते हैं वो ना खाएं। तो खाएं क्या? आप फ्रूट्स खा सकते हैं, आप वेजिटेबल जूसेस पी सकते हैं, फ्रूट जूस नहीं पीना, आप वेजिटेबल जूसेस पी सकते हैं, आप सूप पी सकते हैं, आप कोई भी धुली हुई दाल ले सकते हैं जो पतली दाल हो, ये चीज़ें आप ले सकते हैं। और ये भी मेरी ताकीद है आपको कि जब आपकी छुट्टी हो उस दिन आप इसको करें, और कोशिश करें कि आप अगले दिन भी छुट्टी हो तो आप उस दिन को प्रेफर करें, ताकि आपको काम पर कोई प्रॉब्लम ना आए, बिकॉज आपके बॉवल्स कब कैसे दे विल बी क्लीन, सो वी कांट मेक आउट इन द फर्स्ट गो। लेकिन अभी एक सवाल आया था मेरे पास कि क्या हम लोग जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं वो सॉल्टी वाटर ले सकते हैं? नहीं।
अगर आपको अल्सर है, अगर आप हार्ट डिज़ीज़ आपको है, अगर आपको डायबिटीज़ है, चाहे टाइप 1 है, चाहे टाइप 2 है, आप ये नहीं करेंगे। और अगर आप प्रेग्नेंट हैं या आप लैक्टेटिंग हैं, देन यू विल नॉट डू। हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स ये नहीं करेंगे। और किसी भी वजह से अगर आप किसी भी तरह की मेडिकेशन पर हैं, तो अपने डॉक्टर से पूछे बगैर आपको ये क्लेंजिंग नहीं करनी है। आप हमसे भी पूछ सकते हैं कि कोई स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं, हर एक के लिए ये नहीं बनी है, लेकिन अगर आप नॉर्मल हैं, आप आपके सारे वाइटल सही हैं और आपको कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, तो आप डेफिनेटली इसको कीजिए। ख़ास तौर पर वो लोग जिनको प्लेटो स्टेज आ रहा है, राइट। मैंने एक दो पॉइंट्स और मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि आपको थोड़ा सा प्रोबायोटिक्स पर ध्यान देना है। प्रो मतलब जो आपके फ़ायदे में है, बायोटिक्स मतलब जो लिविंग बैक्टीरिया हैं। हमारे इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर वो नहीं होते तो हमारी जो अंतड़ी में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स हैं जो कि खाने को चलाती हैं, उसको ठीक रखने के लिए हेल्दी बैक्टीरिया हमें चाहिए। तो वो हमें कहाँ से मिलेंगे? दही से। अब ठंड है, आप कहेंगे हम तो लस्सी नहीं पीते ठंड में, हम तो दही नहीं खाते। लस्सी मत पीजिए, लेकिन दही आप रूम टेम्परेचर पर उसको डेफिनेटली ले सकते हैं, बिकॉज़ उससे आपकी डाइजेशन जो है वो बेटर रहेगी। आपको महसूस नहीं होगा, लेकिन आपको ये चीज़ फ़ायदा ज़रूर देगी। एक तो आपको कैल्शियम मिलेगा, आपको विटामिन डी मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ आपको हेल्दी बैक्टीरिया भी मिलेंगे जो कि आपकी डाइजेशन के लिए अच्छे हैं और आपकी जो इंटेस्टाइन है उसको क्लियर करें। अब देखिए, अगर हम अपने पानी जो है हम अपने गार्डन में देते हैं, अगर वो पाइप में कहीं ब्लॉकेज होती है तो पानी दूसरी साइड से ठीक ढंग से नहीं आएगा। क्यों? आपकी जो पानी वाटर पाइप है वो आपकी उसमें ब्लॉकेज है। इसी तरह से अगर आपकी अंतड़ी में कहीं ना कहीं जमाव है, जो कि पुराना जमाव भी हो सकता है, आज का नहीं है, तो आपको ये अपनी इंटेस्टाइन की क्लेंजिंग जो है वो ज़रूर करनी चाहिए। सो वाटर फ्लश तो हम करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ जो सेलरी का जूस है वो बहुत अच्छा है आपके लिए। में लेमन जूस बहुत बहुत बेनिफिशियल रहता है, बिकॉज़ कोलन को साफ़ करने के लिए जो लेमन जूस है वो बहुत अच्छा रहता है। अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो आप लेमन जूस ज़रूर पीजिए हनी डालकर। तो आप ल्यूकवार्म वाटर में हनी डालिए 1 चम्मच, और उसमें आप आधे नींबू का रस डालिए और थोड़ा सा जिंजर जूस डालिए। इसको आप काफ़ी लंबे समय तक आप पी सकते हैं, जिससे कि आपकी अंतड़ी जो है वो साफ़ होगी, क्योंकि विटामिन सी जो है वो हमारी इंटेस्टाइन को साफ़ करने के लिए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, और वो हमें एक अच्छे क्लेंज़र का काम करता है। बिकॉज़ हम क्या खाते हैं वो रिफ्लेक्ट करता है हमारे चेहरे पर, हमारी सेहत पर। तो आप अपनी अगर अंतड़ी को साफ़ रखेंगे, इंटेस्टाइन क्लेंजिंग करेंगे, तो आपको अपनी हेल्थ में खूब अच्छा इफ़ेक्ट नज़र आएगा ही आएगा। So friends, this is dietitian Pallavi Jassal now saying bye. Until we meet again, stay blessed and live life more. और इस वीडियो को लाइक तो आप करें ही, लेकिन साथ ही साथ इसे शेयर करना ना भूलें। So have a very very good day. Thank you.